एक सामरी औरत कुएं से पानी लेने आई। मुझे थोड़ा पानी पिला। उसके शागिर्द शहर खाना मोल लेने को गए थे। तू एक यहूदी है और मैं सामरी, बस तू क्यों कर मुझसे पानी मांग सकता है? यहूदी सामरियों के साथ किसी किस्म का बर्ताव नहीं रखते थे। अगर तू खुदा की बख्शीश को जानती और ये भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है कि मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जिंदगी का पानी देता। तेरे पास पानी भरने को कुछ है नहीं और कुआं गहरा है, फिर वो जिंदगी का पानी तेरे पास कहां से आया? ये कुआं हमारे बाप याकूब ने हमें दिया और खुद उसने और उसके बेटों ने और उसके मवेशी ने इससे पिया। क्या तू याकूब से भी बड़ा है? जो कोई इस पानी में से पीता है वो फिर प्यासा होगा, मगर जो कोई उस पानी में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वो अब तक प्यासा ना होगा, बल्कि जो पानी मैं उसे दूंगा वो उसमें एक चश्मा बन जाएगा जो हमेशा की जिंदगी के लिए जारी रहेगा। खुदावंद वो पानी मुझको दे ताकि मैं न प्यासी हूं न पानी भरने को यहां तक आऊं। जा अपने शौहर को यहां बुला ला। मैं बेशौहर हूं। तू ठीक कहती है कि मैं बेशौहर हूं, क्योंकि तू 5 शौहर कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वो तेरा शौहर नहीं है। ये तूने सच कहा। मुझे मालूम होता है कि तू कोई नबी है। हमारे बाप दादा ने इस पहाड़ पर परस्तिश की और तुम यहूदी कहते हो कि वो जगह जहां परस्तिश करनी चाहिए यरूशलेम में है। मेरी बात का यकीन करो कि वो वक्त आता है कि तुम ना उस पहाड़ पर खुदा की परस्तिश करोगे और ना यरूशलेम में। तुम जैसा नहीं जानते उसकी परस्तिश करते हो, हम जैसे जानते हैं उसकी परस्तिश करते हैं, क्योंकि नजात यहूदियों में से है। मगर वो वक्त आता है, बल्कि अभी है, कि सच्चे परस्तार बाप की परस्तिश रूह और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे ही परस्तार ढूंढता है। खुदा रूह है और जरूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से परस्तिश करें। मैं जानती हूं कि मसीह आने वाला है और जब वो आएगा तो हमें सब कुछ बातें बता देगा। मैं जो तुझसे बोल रहा हूं वही हूं। उसी घड़ी उसके शागिर्द वापस आ गए और ताज्जुब करने लगे कि वो औरत से बातें कर रहा था। लेकिन उनमें से किसी ने उस औरत से ना पूछा कि तू क्या चाहती है, या यीशु से कि तू क्यों इस औरत से बातें कर रहा है। तब वो औरत अपना घड़ा छोड़कर शहर वापस चली गई।